बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ नज़ीर है, हैविंग 20 इयर्स एक्सपीरियंस इन फार्मास्यूटिकल सेलिंग और उसके साथ साथ मैं हेल्थ एक्सपर्ट भी हूँ। जिस तरह एक सीपीयू आपके कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, उसी तरह इंसानी दिमाग भी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। सो आपका दिमाग जितना ज़्यादा अलर्ट होगा, जितना ज़्यादा तंदुरुस्त और तवाना होगा, आपकी बॉडी उतने ही ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पाएगी। सो अगर हम जनरली देखें तो एक दिमाग आपकी बॉडी के साइज का सिर्फ 2% होता है, लेकिन अगर उसकी हम कैलोरीज की कंजम्पशन देखें तो वो टोटल बॉडी की 20% कैलोरीज जो है वो दिमाग में कंज्यूम होती हैं। सो एक ग़िज़ा का बहुत बड़ा हिस्सा जो है कैलोरीज का वो आपका ब्रेन कंज्यूम करता है, क्योंकि उसका जो काम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़े इंपॉर्टेंट टास्क जो है वो आपका दिमाग परफॉर्म करता है। सो आपका दिमाग जितना ज़्यादा तंदुरुस्त और तवाना होगा, आपकी बॉडी उतनी ही ज़्यादा फिट होगी, अपने फंक्शंस को ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएगी। सो आज की वीडियो में हम 5 ऐसी फूड्स के बारे में बात करेंगे जो आपके दिमाग को फिट रखेंगी, जो आपके दिमाग को ज़्यादा पावरफुल बनाएंगी, आपके दिमाग को तंदुरुस्त और तवाना बनाएं। लेकिन एक मैं जनरल प्रिंसिपल आपके साथ शेयर कर दूं, वो ये है कि कोई भी जो फूड है वो उसमें कोई मैजिक नहीं है, वो उसमें कोई मिरेकल, कोई मौजज़ा नहीं है कि आप रातों रात खाएंगे और उससे जो है वो आपका माइंड और आपकी बॉडी बड़ी तंदुरुस्त और तवाना हो जाएगी। लेकिन यस, अगर आप उसको अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बना लेंगे और डेली उसको यूज़ करेंगे और करते रहेंगे तो फिर उसके आपकी बॉडी के ऊपर बड़े पॉजिटिव हेल्थ इंपैक्ट। सो जो 5 ग़िज़ाएं हैं, सबसे पहली जो है वो है ब्रोकली। ब्रोकली इज़ अ सुपर फूड आपकी बॉडी के लिए और आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए। ब्रोकली का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ब्रोकली के अंदर कैल्शियम है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन के है, उसके साथ साथ उसके अंदर आयरन है, उसके साथ साथ फाइबर है, कैल्शियम है, और ये सारे विटामिन्स मिलकर आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उससे आपके दिमाग को प्रोटेक्ट, आपकी जो मेमोरी लॉस है, जो यादाश्त खो जाती है, वो कम होती है, और एक जो नॉर्मल एज के साथ साथ, उम्र के साथ साथ जो एक कॉग्निटिव डिक्लाइन आता है, जो दिमाग में कमज़ोरी का जो प्रोसेस है उसको डिले करती है, और उसके साथ साथ आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उसको बेहतर करती है। जब ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगी तो डेफिनेटली ऑक्सीजन आपकी बॉडी को ज़्यादा मिलेगी और आपकी बॉडी तंदुरुस्त और तवाना होगी। दूसरा जो फूड है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है चुकंदर। सिंपलेस्ट वे, अगर आपने मेंटल स्ट्रेंथ हासिल करनी है तो आप चुकंदर का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में बढ़ा दें, किसी भी तरह से, आप सैलड की फॉर्म में, आप जूस की फॉर्म में, क्योंकि चुकंदर जो है उसमें नेचुरल केमिकल है जिसको हम नाइट्रेट कहते हैं, और वो जो नाइट्रेट है वो आपके ब्लड फ्लो को बेहतर करता है। ब्लड फ्लो जितना बेहतर होगा उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो बॉडी है उसको एनर्जी मिलेगी, आप उतनी ज़्यादा तंदुरुस्त और तवाना होंगे। और उसके साथ साथ अगर आप चुकंदर का जूस इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि इसमें विटामिन K9 है, और उसके साथ साथ डिप्रेशन को कंट्रोल करने में चुकंदर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तीसरा जो फूड है जो आपकी दिमागी ताकत आपको प्रोवाइड करता है और मेंटल स्ट्रेंथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है किनवा। किनवा जो है वो राइस की तरह का, चावल की तरह का एक फूड है, और जिसमें बड़े हाई प्रोटीन्स हैं, और एक कप किनवा का आपको 8 से 10 ग्राम जो है वो प्रोटीन्स प्रोवाइड करता है। सो प्रोटीन्स हैं उसके अंदर, आयरन है, और इसके साथ साथ फाइबर्स हैं जो आपकी ऑक्सीजनेशन को जो है वो बेहतर करते हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है। और उसके साथ साथ वो लोग जो बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ या किसी वजह से राइस को लाइक नहीं करते, वो ग्रेवी वगैरह के साथ मिक्स करके तो किनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो किनवा इज़ समथिंग जो आपको मेंटल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। चौथा जो सुपर फूड है जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए बड़ा लाजमी है वो है सनफ्लावर सीड्स। सूरजमुखी के बीज जो हैं, अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं, उनको रात को भिगो दें आप और सुबह आप उनका इस्तेमाल करें, तो वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको डिप्रेशन से दूर रखते हैं, जो आपका कॉग्निटिव डिक्लाइन है, जो आपकी यादाश्त है उसको बेहतर करते हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो सनफ्लावर सीड्स हैं उनके अंदर भी प्रोटीन्स पाई जाती हैं, उनके अंदर भी जो है वो आयरन पाया जाता है, उनके अंदर विटामिन बी है। सो ये सारी चीज़ें मिलकर आपके माइंड को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, आपकी यादाश्त को बेहतर करती हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग ज़्यादा बेहतर हो जाती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको स्ट्रेस से दूर रखती हैं, आपको डिप्रेशन से दूर रखती हैं। और पांचवा फूड जो आपको मेंटल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो बड़ा सिंपल, पुदीना, मिंट। उसको आप डिफरेंट फॉर्म्स में, आप उसका मिंट मार्गरीटा यूज़ कर सकते हैं, आप उसकी चटनी बना के इस्तेमाल कर सकते हैं,
आप सैलड में उसको यूज़ कर सकते हैं। सर देयर आर सो मेनी वेज़। मिंट किस तरह से आपके दिमाग को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जो कि मिंट के अंदर विटामिन ए है, उसके अंदर विटामिन सी है, या आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ को बेहतर करता है। जब आप चीज़ों को मेमोराइज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपकी ऐसी जॉब है जिसमें आपको नंबर्स मेमोराइज़ करने पड़ते हैं, आप बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होता है, वहाँ पे आप लोगों के नाम आपको करने हैं, जहाँ पे लोग टाइप राइटिंग वगैरह करते हैं, तो वहाँ पे आपको जो आपकी मेमोरी बड़ी शार्प होती है, आपकी डिसीजन मेकिंग बड़ी तेज़ होती है। सो ये वो चीज़ें हैं जो आपको पुदीना का इस्तेमाल जो है वो उससे आप बेहतर कर सकते हैं। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये वो 5 फूड्स हैं, अगर आप इनका अपनी जो डेली रूटीन में इनका इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा करते हैं, तो डेफिनेटली इससे आपका ब्रेन उसकी ज़्यादा पावर मिलती है, आपकी डिसीजन मेकिंग बेहतर होती है। और जब डिसीजन मेकिंग बेहतर होगी तो डेफिनेटली उसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा आपकी लाइफ के अंदर।